कराची का इलाका है कुरंगी 2.5 नंबर। यहाँ से 2 छोटे भाई लापता हो गए, 2 कमसिन भाई लापता हो गए और पुलिस ये बता रही है कि ज़मान टाउन पुलिस के SHO के मुताबिक इब्तदाई जो तहकीकात हुई हैं उससे मालूम हुआ है कि मुश्तबा शख्स कुरंगी 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब घर पर पहुंचा और बच्चों को उनके नाम से पुकारा और अपने साथ ले गया। ये मासूम बच्चों की तस्वीरें तो बच्चे क्या घर पे अकेले थे? अच्छा, अब कराची का जो इलाका है गार्डन, ये अलग वाक़या है जो मैं बता रही हूँ, इसकी डिटेल भी हम जानेंगे। लेकिन जो बच्चे पिछले कई दिन से लापता हैं, गार्डन के इलाके से 2 मासूम बच्चे, इनको बाजियाब कराने में पुलिस अभी तक नाकाम है। और हुआ ये है कि हैदराबाद से सुराग रसा कुत्ते लाए गए हैं और एक मकाम की निशानदेही सामने आई है। पुलिस का कहना है कि कपड़े सुंघाए गए, लियारी मस्जिद के करीब कुत्ता जो है वो जाकर रुक गया है। तो अब ये देखना है कि ये इस पर मजीद क्या डेवलप। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। नज़ीर शाह, ये जो कुरंगी 2.5 नंबर का ये वाक़या है कि जी एक शख्स घर पे पहुंचा और बच्चों को उनके नाम से पुकारा और फिर उनको साथ ले गया, तो मैं समझ नहीं पा रहा फैमिली मैटर तो नहीं है ये क्या है, ये कौन शख्स था? और ज़ाहिर है कि बच्चे जान पहचान के बगैर कैसे उसके साथ चले गए? घर में कोई और फैमिली मेम्बर नहीं था? क्या बच्चे ही थे वहाँ पर? हुआ क्या ये? देखा इशफाक भाई, जो इसमें ऐनी शाहिद है वो भी बच्चे ही हैं। उनके मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार आया जिसने उन बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया और अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। पुलिस ने भी इस तहकीकात की हैं और पता यही चला है कि जो खातून थी डाइवोर्स थी और इनके बच्चे इससे पहले शायद इनके शौहर के पास थे, जो पिछले 1-2 महीने पहले ही अदालत के ज़रिए इनको वापस मिले थे। और बज़ाहिर ये कोई घरेलू शाखसाना बताया जा रहा है कि ज़ाती दुश्मनी पर या ज़ाती रंजिश पर ऐसा मुमकिन तौर पर हो सकता है। पुलिस का ये कहना है कि ये अगवा का वाक़या नहीं, ना ही बच्चे लापता हुए, तो उसके बावजूद पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों पर इस पर तहकीकात कर रही है। अगवा का वाक़या नहीं है, ना ही बच्चे लापता हुए हैं, तो क्या अगर कस्टडी खातून को मिली थी तो क्या मुमकिन तौर पर इनके साबिका शौहर बच्चों को लेके, यानी कि बच्चों का बाप उनको लेके गया है? देखें, ये तो कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। नहीं तो फिर अगवा ये लापता नहीं हुए तो काम करिए कि मोटरसाइकिल सवार वो उस नजरिए से कह रहे हैं कि एक जो बच्चे किसी तरीके से गुम हो जाते हैं, अच्छा, जेन्युइन गुम होते हैं। दूसरे वो कि जेन्युइन अगवा होते हैं। एक होता है कि आप ब्लड रिलेशन है या आपके बीच में कोई सेपरेशन हो गई है और आप किसी तरीके से बच्चों को ले गए, तो पुलिस इस वक्त उस जाविये पर काम कर रही है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस का ये कहना है कि ये देखिए, वालिद का बताया जा रहा है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर है और वो सरकारी मुलाजमत करते हैं। और पुलिस की जानिब से इस पर जब काम किया गया तो पुलिस को इब्तिदाई तौर पर भी यही शवाहिद मिले और फैमिली की जानिब से भी शायद यही इशूज़ कुछ बताए गए और बताया गया है कि मुबैना तौर पर यह ऐसा हो सकता है कि किसी अपने ने इन बच्चों को साथ ले गया हो। लेकिन पुलिस उन तमाम जावियों पर तहकीकात कर रही है कि चाहे ये बच्चे अगवा हुए हैं, लापता हुए हैं या इनको कोई जानने वाला अपने साथ ले गए, तो इन जावियों पर हम आपसे इस पे अपडेट्स लेते रहेंगे। हम इस मामले पे मजीद भी बात करेंगे। ये दूसरा गार्डन वाला वाकया था नज़ीर शाह, उस पर फुटेजेस आई, बाइक पे सवार 2 बच्चों को बताया गया, बाद में पता चला कि वो मुमकिन तौर पर फुटेज भी नहीं थी। अब सुराग रसा कुत्ते हैदराबाद से लाए गए, क्या कुछ क्रक्स क्या है, पता क्या चल सका है अभी तक? देखें, सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो गार्डन पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर इन बच्चों की तलाश में नाकाम हो चुकी है। आप ये सोचें, 20-25 दिन के बाद सुराग रसा कुत्ते हैदराबाद से मंगवाए जा रहे हैं। क्या कराची में ऐसी कोई K4 कुत्तों का जो इन्होंने बनाया हुआ वो कुत्तों को पहले क्यों नहीं मंगवाया गया? जब बच्चे लापता हुए थे पहले दूसरे तीसरे दिन एफर्ट किए जाते हैं, जब ताज़ा केस होता है, जब केस पुराना हो जाता है उस वक्त उन तरीक़ेकार को आजमाया जाता है। जो कुत्ते भी बताए जा रहे हैं एक जगह पर जाकर रुक गए थे, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। 3 से 4 रोज़ तक रेस्क्यू 1112 नदी नालों में, लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ में उन बच्चों को तलाश करती रही। शुरू के कई रोज़ तो CCTV फुटेज पर ज़ाया हो गए, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो CCTV फुटेज वाले बच्चे थे ही नहीं, वो जेन्युइन कोई फैमिली थी जिसके अपने वो बच्चे थे, बाद में उनसे भी रब्ता हो गया था। तो पुलिस बेसिकली इन बच्चों को ढूंढने में इसलिए नाकाम हो चुकी है कि पुलिस के पास कोई ऐसी स्पेशलिटी है ही नहीं। हमारे पास जो आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि जब तक सेफ सिटी नहीं बनता, जगह जगह कैमरे नहीं लगते हुकूमती सतह पर, ये बैंकों के, दुकानों के, घरों के CCTV कैमरे से सॉल्व तो बिल्कुल करना है। लेकिन आप ये बताएं क्या आप देखें, वही बात है कि ये एक मायूसी पैदा होती जा रही है क्योंकि 25 दिन से ज़्यादा का ये अरसा हो चुका है। एक बच्चा 3 साल का, एक 5 साल का है, खुद से वो
किसी को बता नहीं सकते, अगर किसी जगह पर है भी फ़ोन नंबर वो उनको याद नहीं होगा अपने वालिद या वालदा का कि वो किस तरीके से उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको अगर आप खुला भी छोड़ देते तो वो किस तरह अपने घर तक पहुंचेंगे। तो यकीनी तौर पर जो भी शख्स उनको साथ लेकर गया था या जो जहाँ से भी ये लापता हुए हैं, मिस हुए हैं, तो ये अभी किस महफूज हाथों में, कराची में है भी या नहीं है, कहीं और पहुंचाए जा चुके हैं या खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया है, तो कोई भी सूरत अभी तक सामने आ नहीं सकी है जिसके बाद मजीद कोई कानूनी कार्रवाई। और नज़ीर बस ब्रीफली कराची में सुराग रसा कुत्ते नहीं हैं जो हैदराबाद से मंगवाए? देखिए, कराची में सुराग रसा कुत्ते बिल्कुल हैं K4 के नाम से, और मोचको चेक पोस्ट पर जब बसों को सूंघने के लिए वो कुत्ते मंगवाए जा सकते हैं, ड्रग सूंघने के लिए मंगवाए जा सकते हैं, तो हैदराबाद से कुत्ते मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? जब स्पेशल ब्रांच कराची में स्पेशल ब्रांच का हेड ऑफिस है जिनके पास सुराग रसा कुत्ते होते हैं, तो वाई हैदराबाद? बात यह है कि अगर आपको काम करना था तो नशावर चीजें सुंघाने के लिए रखा मिसिंग रिपोर्ट हुई थी। चलें, मुमकिन तौर पर। थैंक यू सो मच नज़ीर। थैंक यू सो मच। तो बहरहाल वो कुत्ते उनका काम सुना है भैया आप रख सकते हैं ना।